यूपीपीएससी की तरफ से मेडिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाया जाएगा, जिससे आप अपना फॉर्म फिल कर पाएं और कोई भी गलती ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक फॉर्म फिल करके दिखाते हैं। लेकिन फॉर्म को फिल करने के पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको हर एक फॉर्म के ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के सेक्शन में ऑल नोटिफिकेशन / एडवर्टीजमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर D-1/E1 2024 दिख जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आवेदन 15 मार्च से शुरू हो चुका है और जो इसका आखिरी डेट है वो 12 अप्रैल है। तो यहाँ पर साइड में आपको अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। सेम पेज पर ही आपको इसके अंदर जितने भी पोस्ट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही सेम पेज पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफी सारे डिपार्टमेंट, काफी सारे पोस्ट दिख जाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 माइक्रोबायोलॉजिस्ट पोस्ट को अप्लाई करके दिखाया जाएगा, जिसमें वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 वैकेंसी आई हुई है। और क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे चेक क्वालिफिकेशन के पेज पे क्लिक करना है। आपके सामने क्वालिफिकेशन लिस्ट आ जाएगी कि इस फॉर्म को फिल करने में आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नीचे आपको पेमेंट वगैरह भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं और साइड में आपको ऑथेंटिकेट विद OTR के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने इस पोस्ट के सबमिशन की पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे आपको ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, जिसमें आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा कि क्या आपने अपने OTR रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर कर लिया है तो आपको यस करके गो करना है और आगे अपने फॉर्म को फिल करना है। तो इसके बारे में अभी आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको नो करना है। नो करते ही आप देखेंगे कि नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आ गया है, जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप OTR रजिस्ट्रेशन के पेज पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पर आपको साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा। तो साइन अप आपको कैसे करना है, तो इस प्रोसेस का वीडियो भी अपलोडेड है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं और अपने OTR को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि आपको OTR नंबर मिल चुका है। तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए जब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आपने OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, तो आपको यहाँ पे यस करना है और गो के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा, जिसमें आपको OTR नंबर फिल करना होगा। तो अपने OTR नंबर को फिल करें, प्रोसीड करें। आप देखेंगे कि OTR की डिटेल आपके सामने नीचे आ गई है, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर वगैरह आपको दिख जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके आपको ऑथेंटिकेट करना है। उसके बाद एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको ओके करना है। ऐसा करते ही आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आपको पासवर्ड और OTP की मदद से अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करना है। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक माध्यम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर OTP पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल का 2 ऑप्शन मिल जाएगा। जिसको भी सेलेक्ट करके गेट OTP करेंगे आपको एक OTP वहां पर मिल जाएगा, जिसको फिल करने के बाद आप लॉग्ड इन हो जाएंगे। मैं यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करूंगा और पासवर्ड को फिल करूंगा। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही आप देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बेस्ड ऑन OTR, यहाँ पर पूरी डिटेल आपके सामने आ चुकी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद आप देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ है। उसके ऊपर आपको प्रोसीड का बटन दिख रहा है, जिस पर एक बार के लिए आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है, जो कि आपका स्टेज 1 है। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे कि आपके OTR की सभी डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। आपने रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल दिया था आपका स्टेज 1 में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल, आपको हर एक चीज दिख जाएगी। आपको सबसे नीचे आने के बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, जो कि इस फॉर्म के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है या नहीं। तो आपको यस या नो में बताना होगा। यहाँ पर आपको 3 एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि एक मैंडेटरी है और 2 मैंडेटरी विद इंटरनल चॉइस है। तो इसके बारे में अभी आपको समझाते हैं। तो चलिए यहाँ पे लाइन वाइज एक एक करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर 3 एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जिसमें पहले नंबर पे आपसे बोल रहा है कि आपके पास MBBS डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज
रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर आपके पास अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। तो कहने का मतलब है इन दोनों में से कोई एक चीज आपके पास होना चाहिए। आपके पास बोला जा रहा है कि एमबीबीएस की डिग्री होना चाहिए जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले किसी यूनिवर्सिटी से आपने प्राप्त की है, या फिर आपके पास अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री होना चाहिए जो कि आपने नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अंतर्गत प्राप्त की है। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपको यस करना है, अन्यथा इसमें नो करना है। लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी है तो आपके पास होना ही चाहिए, तो आपको यस ही करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपसे बोल रहा है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए 3 ईयर का एमडी या फिर एमएस किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री आपके पास होना चाहिए जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपको यस करना है, अन्यथा इसमें नो करना है। अभी आपको बताया जाएगा कि ये तो मैंडेटरी है, लेकिन आपको नो कैसे करना है। इसके बाद तीसरे की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। तो तीसरे में यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिप्लोमा होना चाहिए जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंडेटरी क्या है और मैंडेटरी क्या नहीं है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि पहला एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यस ही करना है, आपके पास होना जरूरी है। और सेकेंड और थर्ड पे जो यहाँ पे इंटरनल चॉइस लिखा हुआ है, कहने का मतलब है कि मैंडेटरी तो है लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास दूसरा और तीसरा दोनों आपके पास क्वालिफिकेशन हो। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप दोनों पे यस कर दें। लेकिन अगर नहीं है तो कोई एक आपके पास होना चाहिए, चाहे वो दूसरे नंबर का क्वालिफिकेशन हो या फिर तीसरे का। तो पहले पे तो आपको यस करना ही करना है, आपके पास होना चाहिए। दूसरे और तीसरे नंबर की क्वालिफिकेशन में आपके पास एक मैंडेटरी है होना चाहिए, दूसरा भले ही ना हो। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से यस या नो में आंसर देना है, नीचे कैप्चा फिल करना है और प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपके पेज पर एक पॉपअप आ गया है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन हो गए जिसको आपको पढ़ना है। उसके बाद उस पॉपअप में आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको प्रोसीड का बटन मिल जाएगा, प्रोसीड करना है और एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको ओके करना है। ऐसा करते ही आपको स्टेज 2 फिल करने के लिए आपका डैशबोर्ड पे पहुंचा दिया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो प्रोग्रेस करंट स्टेटस में आपको जिसका भी फॉर्म आप फिल करते हैं स्टेज 1 यहाँ पर दिख रहा है कि सक्सेस है, और आप देखेंगे कि आपको स्टेज 2 फिल करना होगा जिसके लिए आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, जिसमें आपका स्टेज 2 को आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबमिट डिटेल ब्लिंक करता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पर फिल पार्ट 2 पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने स्टेज 2 ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी हर एक डिटेल जो कि आपने ओटीआर में फिल की थी और साथ ही साथ आपने स्टेज 1 में जो फिल किया था क्वालिफिकेशन वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए अपने सभी जानकारी को अच्छी तरीके से देखना है। नीचे आपका एड्रेस भी शो हो जाएगा जो कि आपने ओटीआर में ही फिल कर दिया था। इसके बाद इसमें आपको स्टेज 2 में कोई भी काम नहीं करना है, बस नीचे आने के बाद आपको डिक्लेरेशन में आपको यस पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आपको कैप्चा फिल करना है और प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको ओके करना है। आपकी दी गई हर एक डिटेल वापस से आपको दिखाया जाएगा जिससे आप इस फॉर्म का प्रीव्यू देख सकें, कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। तो हर एक डिटेल को अच्छी तरीके से देखें। उसके बाद नीचे आने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो नीचे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर कोई गलती नहीं है तो नीचे आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको ओके करना है। ऐसा करते ही आपके सामने एक पॉपअप पेमेंट पेज आ जाएगा जिसमें आपका अमाउंट शो हो जाएगा, आपको कितना पेमेंट करना है वहां पे लिख जाएगा। तो आपको पूछेगा डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट। अगर आपको इंस्टेंट पेमेंट करना है तो आप यस करेंगे और अपने पेमेंट को कंप्लीट करेंगे, और अगर आपको मन है कि आप बाद में पेमेंट करें तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे लॉगिन करके कभी भी अपना पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यस करने की सलाह दूंगा क्योंकि सर्वर इशू बाद में कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे यस करते हैं। ऐसा करते ही आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड किसी भी एक मोड को सेलेक्ट करके अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लें। जैसे ही वहां पे सक्सेस होता है आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे,
जो कि 100% फिल्ड हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर क्लिक करके आपको इसे PDF फॉर्म में सेव कर लेना है। और अगर आपके पास प्रिंटर हो तो इसकी हार्ड कॉपी जरूर निकाल के रख लें, फ्यूचर में ये आपके काम आता है। तो फ्यूचर यूज के लिए आपको इसे सेव करना है, PDF फॉर्म में हो या फिर एक हार्ड कॉपी हो, आपको अपने हिसाब से हर एक काम कर लेना है। इसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर आपका फॉर्म 100% फिल्ड हो चुका है, आपका काम खत्म। तो आशा करते हैं कि आपको फॉर्म फिल करना आ गया होगा। अगर कोई भी जानकारी लेनी है इस फॉर्म से रिलेटेड या फिर कोई भी डाउट अभी आपके मन में बचा हुआ है तो नीचे आपको कमेंट करना है, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे आने वाले हर एक अपडेट्स आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।